गुड मॉर्निंग। स्टॉक एंड देनदार मेथड जो है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें असामान्य हानि भी होगी और माल बीजक मूल्य पर भेजा जा रहा है। तो बीजक मूल्य पर भेजा जा रहा है तो अपने को 6 अकाउंट जैसे हमने कल बनाए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि असामान्य हानि साथ में आ जाए तो 7 अकाउंट बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं हम। 7 अकाउंट बना रहा हूँ मैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच पीएनएल। ये 7 अकाउंट बनेंगे टोटल अपने। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। 1 अप्रैल 2017 को मुंबई ब्रांच के पास प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए का और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीजक मूल्य, इनवॉइस प्राइस। तो बीजक मूल्य पे दे रखा है तो बैलेंस 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। इस स्टॉक में जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा बाई बैलेंस विडी। तो 20,000 रुपये में प्रॉफिट कितना है, तो नीचे बता रहा है अपने को ये कि प्रॉफिट जो है वो विक्रय मूल्य का 25% है। विक्रय मूल्य का ही दिया है। विक्रय मूल्य मतलब बीजक मूल्य अपने पास है, तो एक तो प्रॉफिट में रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा बीजक मूल्य का 25% ही लेना है अपने को। 20,000 का 25% 5,000। और मैंने आपको बताया था स्टॉक रिजर्व को सीधे हम ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे पहले, और ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व 5। तो ये ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया अपने पास में। उसके बाद में दिया है अपने को कि वर्ष के दौरान शाखा को 45,000 की लागत का माल भेजा गया। तो माल भेजा है तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ गया है, तो स्टॉक अकाउंट में टू गुड्स एंड टू ब्रांच, लेकिन 45,000 की लागत का माल है। देखो, अब लागत पे दिया है, लेकिन अपने को तो प्रविष्टियां बीजक मूल्य पर कर रहे हैं हम। जब पूरा क्वेश्चन बीजक पे चलेगा तो लागत में थोड़ी करेंगे। तो 45,000 की लागत है, इसमें लाभ कितना होगा, तो यदि बिक्री पर लाभ की दर 25% है तो लागत पर 1/3 होती है ना। तो 45,000 रुपये का 1/3 प्रॉफिट होगा इसमें, तो 15,000 रुपये प्रॉफिट होगा, 60,000। तो गुड्स एंड टू ब्रांच के अकाउंट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक 60,000 रुपये। सिंपल सी बात है।
अच्छा, अब देखेंगे क्या इसने वापस कोई माल रिटर्न किया है क्या। 600 रुपये का माल वापस प्रधान कार्यालय को लौटाया है, उल्टा हो जाएगा। बाई गुड सेंड टू, अब ये 600 लागत है या बीजक है, ये भी देखो। 600 का बीजक मूल्य दिया हुआ है, तो ठीक है 600 हो गया। तो गुड सेंड टू ब्रांच में टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 600। देखो 60,000 रुपये में से 600 का माल रिटर्न कर दिया है वापस ब्रांच ने, तो 59,600 59,600 का माल भेजा हुआ है, जिसके ऊपर प्रॉफिट हमें निकाल के और उसको एडजस्ट करना पड़ेगा एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 59,400 का 25%, तो 59,400 का 25% हो जाएगा 14,850। तो एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 14,850। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। उसके बाद 24,000 की तो नगद बिक्री हुई है। नगद बिक्री हुई है तो स्टॉक अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक कैश सेल्स। और उधार बिक्री हुई है तो क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच डेटर्स ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स। तो उधार बिक्री हुई है 27,500 की, तो डेटर अकाउंट में लिख लेंगे टू ब्रांच स्टॉक 27,500। उसके बाद 500 रुपए के बीजक मूल्य का माल जो है, ये कह रहा है रास्ते में खो गया। तो 500 के बीजक मूल्य का माल यदि रास्ते में खो गया है, असामान्य हानि है, तो इस 500 के 2 टुकड़े करेंगे। बताया था ना मैंने आपको, बीजक मूल्य है ना, इसलिए इसमें जितना प्रॉफिट है, भाई स्टॉक अकाउंट के तो क्रेडिट में आएगा, माल खो गया तो माल कम हो गया, पता है आपको। तो 500 में 25% तो प्रॉफिट है, वो तो ट्रांसफर होगा एडजस्टमेंट अकाउंट में, और 75% कॉस्ट है, वो ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट। बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 500 का 25% 125, और बाई ब्रांच P&L 500 का 75% 375। तो एडजस्टमेंट में तो आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 125, और P&L में टू ब्रांच स्टॉक 375 ये लागत मूल्य। फिर ग्राहकों ने 900 रुपये का माल वापस लौटा दिया। ये ग्राहक है स्टेटस, 900 का माल सेल्स रिटर्न हुआ है। बाई ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न 900, ब्रांच स्टॉक में टू ब्रांच डेटर्स, ये 900 रुपये का सेल्स रिटर्न। फिर बस क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन है अपने पास। तो अब अपने को सबसे पहले तो स्टॉक अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखो अंतर आ रहा है 28,300 का, तो बाई बैलेंस शीट 28,300। तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट भी होगा जो स्टॉक रिजर्व में बैलेंस में जाएगा। टू बैलेंस शीट 28,300 इंटू 25%, 28,300 का 25% हो जाएगा 7075। और मैंने बताया आपको स्टॉक रिजर्व को अर्थात ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे हम। बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 7075, और ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व 7075। ठीक है, खर्चे तो इस क्वेश्चन में कोई दे ही नहीं रखे हैं, अपने को देख लेते हैं।
खर्चा कुछ है ही नहीं, तो खर्चों वाला अकाउंट तो बेकार हो गया अपने लिए, क्योंकि खर्चे जब दिए ही नहीं है तो उस अकाउंट का कोई सेंस ही नहीं। डेटर अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस भी दिया नहीं था इसने, कितने पैसे डेटर से आए वो भी नहीं दिए, तो हम ये मान लेंगे कुछ नहीं आया, ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं। अब क्लोजिंग बैलेंस सीधा निकालना पड़ेगा अपने को। तो बाई बैलेंस सीधी 27,500 में से 900 घटाएंगे, 26,600 का बैलेंस आ गया डेटर का। ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच को आपको पता है ट्रेडिंग से क्लोज करते हैं हम, तो ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का अंतर जो है 44,550, ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज हो गया गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है। स्टॉक रिजर्व क्लोज ही है अपना। एडजस्टमेंट से जो निकलेगा वो जीपी होगा, वो पी&एल में ट्रांसफर होगा टू ब्रांच पी&एल जीपी। तो एडजस्टमेंट अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके आ रहा है 12,650, और पी&एल में डाल देंगे इसको, तो भाई ब्रांच एडजस्टमेंट 12,650, और लास्ट में पी&एल से नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जनरल पी&एल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 2650 में से 375 घटाएंगे 12,650 में से, तो 12,275 रुपये ये नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से स्टॉक एंड डेटर मेथड के क्वेश्चन आपको करने हैं, चाहे लागत मूल्य पे आ जाए चाहे बीजक मूल्य पे आ जाए, दोनों तरीके बता दिए आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड, तीसरा मेथड स्टार्ट करेंगे, तो कल बात करते हैं उसके बाद। थैंक यू।